नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 15 सितंबर 2022, समय 9:11 हो रहा है। तो देखिए कल जो है गोदरेज कंज्यूमर में एक ट्रेड बना था जिसमें 876 का प्रॉफिट हुआ था। टेक महिंद्रा में टोटल प्रॉफिट 2549 रुपये 40 पैसे का हुआ था। टोटल 3425, लेकिन नेट जो है काट पीट के जो हमारे पास ब्रोकरेज काट के आया था 2775 रुपये के आसपास का। कल का टारगेट 1104 रुपये का था, तो उससे तो ज़्यादा ही अचीव हो गया। तो चलिए आज देखते हैं कि आज हमारा कितना होगा। तो हम लोग 1,10,444 में 2775 को पहले ऐड करेंगे। 1,10,444 में 2775 रुपया को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1,13,219। तो आज का कैपिटल हो गया 1,13,219, है ना, 1,13,219। इसका 1% निकालेंगे तो आएगा 1132 रुपये। तो आज का टारगेट हो जाएगा 1132 रुपये का। चलिए, और इसको मैं यहाँ से पूरा कंप्लीट हटा दूँ और ये चल गए 1132 रुपये का आज का टारगेट होगा। तारीख होगा 15, तो यहाँ पे मैं इसको 15 कर दूँ। चलिए, तो आज देखते हैं कहाँ ट्रेड बनता है, किस में ट्रेड बनता है और क्या सिचुएशन बनता है। अभी मार्केट सेटल हो गया, वेट करते हैं फिलहाल, है ना। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? और स्क्रीन अब चला जाएगा। अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया था, अब स्क्रीन दिख रहा है। चलिए बढ़िया। साउंड स्क्रीन सब ठीक है ना? अगर मुझे अपडेट कर दीजिए। मार्केट समय 9:14 हो गया 40 सेकेंड। मॉर्निंग साउंड स्क्रीन सब जा रहा है ना? एक बार ओके कर दीजिए। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए वेट करते हैं। मार्केट देखिए आज एक्सपायरी है ना, आज है एक्सपायरी डे। तो एक्सपायरी डे में बहुत ही सिंपल सा एक फंडा होता है, आप लोग को समझना चाहिए। एक्सपायरी डे का जो काम है, एक्सपायरी डे का जो तरीका है वो इस प्रकार है कि आपको पूरा वेट करना पड़ता है। एक्सपायरी डे में पूरा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये किधर लेके जाएगा, किस तरफ लेके जाएगा, किधर माहौल बनाएगा, ये हमें पता नहीं। ठीक है, तो एक्सपायरी में किधर लोड होगा। मार्केट खुल गया है 18,077, 18,081 चल रहा है, उठाएंगे, हमेशा याद रखें। गोदरेज सीपी अच्छा है, कल के क्लोजिंग से ऊपर चल रहा है, 935 हो गया। टाइटन कल बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया था टाइटन ने, और आज के हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। टाइटन को लेना है 2715 के ऊपर, 2716 के ऊपर। टाटा कंज्यूमर 844 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। जरा हम लोग देख लें मार्केट। अभी 100 पॉइंट होगा, हाँ वही पर है, छोड़ दीजिए अभी। और यहाँ पे हम लोग इन्फोसिस पे नज़र रखें। किस पे रखे हैं? इन्फोसिस पे। इन्फोसिस पे तो इन्फोसिस पे ठीक है, 3040 बढ़िया। 1460 चल रहा है ना इन्फोसिस, देखें 1460 का, 1460, वाह, है ना। अपने आप लॉग इन लॉग आउट कैसे हो गया भाई? देखिए अपने आप क्या क्या हो रहा है, अपने आप क्या क्या हो रहा है फायर्स में। देखिए फायर्स में प्रॉब्लम है तो रुक जाइएगा, जिनके पास भी फायर्स का अकाउंट है हड़बड़ाइएगा नहीं भाई, क्योंकि एक बार हम लोग भी फंस चुके हैं, पता है। साला वो अच्छा खासा ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट कर दिया था, याद है? वो 10 दिन पहले, शायद नहीं, 10 दिन पहले, है ना। 10 दिन पहले ऐसे ही हुआ था, साला ये जो है ना काट दिया था, और जो है फिर हम लोग पागल हो गए थे। मेरा पूरा कन्विक्शन है इन्फोसिस पे कि यहाँ से इसको ऊपर जाना है। मेरा पूरा कन्विक्शन है इन्फोसिस पे कि यहाँ से इन्फी जो है ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। इन्फोसिस यहाँ से
ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। देखें 300 का आता है और 38 रुपया 39 रुपया पे एक क्वांटिटी में 1460 का कॉल ऑप्शन मैंने लिया है। तो 50 का स्टॉप लॉस बनेगा, 55 का बनेगा, छोटा लग रहा है ना करेंट भाव पे तो 55 का स्टॉप लॉस। अगर 68 के ऊपर लेते हैं, इसके ऊपर लेते हैं, तब स्टॉप लॉस 58 के आसपास का लेके चलेंगे। है ना, 2-3 तरीके से देख रहा हूं कि अलग अलग सिस्टम से आ रहे हैं। आप ही है ना कि अलग अलग आपने बांट दिया है, ऐसा तो नहीं किया ना। एक्सिस बैंक नीचे सेलिंग कर सकते हैं 803 के नीचे, अगर एक्सिस बैंक निकलता है तो, और 806-7 के ऊपर बाइंग होगा, लेकिन 803 के नीचे सेलिंग बन सकता है, इसका ध्यान रखना है। बाकी जो अडानी पोर्ट बोला वो 965, 62, 63 के ऊपर बाइंग आएगा, ये ध्यान रखना है। सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको वेट करके चलना है, ये सबसे तरीका, क्योंकि देखिए मार्केट एक कैंडल के शैडो में घूम रहा है, ऐसे ही आपको थका देगा, दिन भर पूरा ऐसे ही थका देगा। MFSL थोड़ा ठीक लग रहा है, $817-18 के ऊपर MFSL में बाइंग आएगी, 817-18 के ऊपर MFSL में बाइंग आ सकता है, इसका ध्यान रखना है। हालांकि काफी ऊपर निकल गया, ऐसे 2.5% की तेजी दिख रहा है MFSL में अभी ही, तो थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं। बिरला सॉफ्ट, सॉरी बी सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट, देखिए बिरला सॉफ्ट में 322 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कल का लो टूट जाएगा तो सेलिंग आ जाएगा बिरला सॉफ्ट में, इसका ध्यान रखना है। लेकिन मेरे ख्याल से ये 322 को टच करके ऊपर की तरफ भागना चाहिए, 322 को टच करके ऊपर की साइड में भाग जाना चाहिए, जैसा कि बिरला सॉफ्ट में मुझे लग रहा है ऐसा काम करता हुआ वो दिखेगा। 322 के लेवल को टच करके ऊपर की साइड में बाउंस कर सकता है, इसका ख्याल रखना है। एशियन पेंट अभी ने एक बाउंस मिलेगा तो उससे रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं, और फिलहाल वेट करना होगा। इन्फोसिस में जो हम लोगों ने लिया हुआ है यहाँ पे पुट ऑप्शन, देखिए इसमें 210 का प्रॉफिट हो गया। तबियत उतना जंग का नहीं है, लेकिन ठीक है सर, चलेगा, आप लोग का सेवा करना मेरा फर्ज है। 270 का प्रॉफिट पुट ऑप्शन में हो गया है, चल रहा है ये धीरे धीरे, और ये जाएगा 44 तक तो जाना चाहिए इसको, 43 तक तो जाना चाहिए इसको। 43 तक जाता है, अगर यहाँ से 5 पॉइंट मिलेंगे तो 5 चौक 5 या 1500 रुपए तो बन जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है, डरना नहीं है। देखिए इन्फोसिस क्या किया हम लोगों ने, 495 के इधर लॉस है, ऊपर बड़ी क्वांटिटी रखा है, ठीक है। मैं चाहूंगा ना तो यहां क्या कर सकता हूं कि 100 क्वांटिटी को यहाँ पे मॉडिफाई करूंगा, और यहाँ पर 100 क्वांटिटी करो, हो जाए 100 क्वांटिटी, हाँ, और यहाँ पे 100 क्वांटिटी को ऐड कर दूंगा, यहाँ पे 100 क्वांटिटी को कवर ऑर्डर में ऐड कर दूंगा। देखिए कैसे तेजी से भाग रहा है ना, कैसे ये फिलहाल तेजी से भागने की कोशिश कर रहा है। ऐड कर दिया, ठीक है। तो 100 क्वांटिटी ऊपर 200 रखा था, अब नीचे 100 कर दिया और ऐड कर दिया, और ऊपर ही 100 छोड़ दिया। और आप देखिए अभी ये धीरे धीरे जा रहा है, और इन्फोसिस इधर 225 का प्रॉफिट हो गया, एक ही ट्रेड बनेगा, आज का काम खत्म हो जाएगा हम लोग का, कहीं दिक्कत लेने की बात नहीं है। हमारा आज का 1% जो टारगेट है वो है 1132 रुपए का, कल 1104 का टारगेट था, 2775 का प्रॉफिट हो गया था, टेक महिंद्रा गोदरेज सीपी मिला के 1132 आज का टारगेट है, तो 1132 मिल जाएंगे, कोई दिक्कत। मैं अगेन बता दूं आप लोगों को, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा ये बात, नहीं पचता है, समझ में तो सब आता है, पचता नहीं है। पचाने का मतलब क्या है, वो जैसे ही स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, उनको ये फीलिंग आ जाती है कि यहाँ हमेशा मैं पैसा बनाऊंगा, क्या करूंगा,
हमेशा पैसा बनाओगे, लॉस लेने के बाद उनको बदला लेने के भावना आ जाता है। कल मैंने देखा है कुछ लोगों को, और वो सुन रहे हैं तो समझ लिए, बदला मत लिया कीजिए। यहाँ स्टॉक मार्केट किसी के घर का नहीं है, आप लोग बदला क्यों लेने लग जाते हैं, है ना। इन्होंने क्या किया, बदला लिया मार्केट से। हाँ, तुमने मुझे लॉस कराया 240 रुपए का, देखो अभी मैं बदला लेता हूँ। इन्होंने लास्ट में 640 का लॉस करा के सिस्टम बंद किया। तो 240 वो पसंद नहीं आ रहा था, 640 पसंद आ गया, अपने आप बंद हो गया। कहने का मतलब आप बदला मत लीजिए मार्केट से, भाई वो घर का नहीं है ना, क्यों बदला लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं किया करिए, वो आपका पैसा जाएगा ना। हो गए ना, क्यों रिवेंज लेना। आज नहीं खुलता मार्केट, आज खुलता कि नहीं खुलता, खुलता ना। फिर बाद में जब वो लॉस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तब आप कहिएगा ओहो पहले बात मान लेते ना सर का तो अच्छा रहता। सर जी बात तो मानना ही पड़ेगा, आप मेरा मत मानिए, मार्केट तो मनवा ही लेगा आपसे। मार्केट नहीं, मार्केट का नहीं, मेरा नहीं मानिएगा ना, मार्केट मनवा लेगा आपसे, है ना। मेरा कुछ लेके नहीं जाइएगा इस जीवन में, क्या लेके जाइएगा, मेरा इस जीवन में क्या लेके जाइएगा, कुछ भी नहीं। और मार्केट आपसे बहुत कुछ मनवा लेगा, आप सोचते रह जाएंगे, आपको लगेगा कि ये मुझे डिमोरलाइज करता है, ये मुझे बेइज्जत कर रहा है 10 लोगों के बीच में, है ना। ऐसा फीलिंग आता है लोगों में, ईगो प्रॉब्लम होता है। इस मार्केट में ईगो नहीं चलता, आपको समझना होगा। बदला मत लिया करिए मार्केट से, है ना। रिवेंज इज ना तो लाइफ में सही होता है। चाइनीज कहावत है कि अगर आप किसी से बदला लेने के लिए निकलते हैं तो एक कब्र पहले अपनी खोद के तैयार रख लीजिए उसके साथ साथ, ठीक है। आप एक कब्र खोद के रख लीजिए उसके साथ साथ अपनी भी, क्योंकि जब आप बदला लेने निकलते हैं तो फिर जो है आप अपनी भी कब्र को तैयार करने के निकलते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया कि बहुत लोगों को ये बात नहीं पचेगा, कहेगा, मन में फीलिंग आ सकती है कि मुझे बेइज्जत कर रहा है लोगों के बीच में, है ना। पर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ सर, टेंशन नहीं लेना। रिस्क लेना चाहते हैं अडानी पोर्ट को करंट पे बाय करेंगे, 945 का स्टॉप लॉस लगेगा। नहीं रिस्क लेना चाहते 958 के ऊपर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 950 के आसपास का, 52 के आसपास का, 51 के आसपास का लगेगा, ठीक है। इसमें तो मूवमेंट ही नहीं। चार सौ अस्सी वो बात। आप पेशेंस नहीं सीख पाए, अगर जुड़ करके भी आप पेशेंस नहीं सीख पाए और बदला लेने की नीति को आप नहीं बदल पाए, तो फिर बेकार है मेरा ना, फिर तो मेरा रहना ना रहना कोई फायदा नहीं, है ना? मैं जब बोलता हूँ रिस्की लेवल और सेफ लेवल, तो आपको वहां पे ये डिसाइड करना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, क्या आप रिस्की कैटेगरी में आते हैं या सेफ लेवल, सेफ ट्रेडर में आते हैं। सेफ ट्रेडर में आते हैं तो वेट करिए, हो सकता है वहां पे जाए और वहां से रिजेक्शन मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि वहां पे सेफ लेवल पर जाए और वहां से रिजेक्शन मिल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको इस बात का मलाल नहीं होना चाहिए, आपको इस बात का खुशी होना चाहिए कि आपने उतना देर पेशेंस रखा, उसके लेवल का आने का वेट किया। क्या किया, उसके लेवल का आने का वेट किया। देखिए अडानी पोर्ट है ना, कहा था यहां पर से जो रिस्की ट्रेडर है यहां पे बाय करे, सेफ ट्रेडर 957 के आसपास। तो अगर 52 के आसपास बाइंग किया है तो आपको 3 पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पर नहीं बाय किया तो कोई दिक्कत नहीं, किया है तो ठीक है। मेरा इन्फोसिस में मैं देख रहा हूँ कितने का लॉस ले सकता हूँ, 1000 रुपए का। स्टॉक ऑप्शन है ना, धीरे धीरे चलता है, स्टॉक ऑप्शन ऐसे ही चलता है, धीरे 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 धीरे। आज है एक्सपायरी, ऐसे ही पागल करेगा आज। मुझे भी लॉस हो सकता है, बुक कर लूंगा, लॉस होगा तो कहाँ काटना है मुझे पता है, 780 का भी लॉस है, ठीक है चलने देंगे। गोदरेज सीपी ठीक ही है, ऐसा खराब तो नहीं दिख रहा है।
ऐसा ट्रांसफिन, वाह, देखिए ऐसा ट्रांसफिन कैसे ऊपर से आया था तेजी से, क्या जबरदस्त बना। लेबर ही नहीं आया, 55 हो गया। हाँ? कल आप लोग में से बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे लिंक, क्या कि अलग से लिंक मिलेगा, वही लिंक था वो, मैं शायद मुझसे ही मिस्टेक हो गया हो, मैं बोलना भूल गया कि सेम लिंक रहेगा, मैं बोलना ही भूल गया था एक्चुअली। कल मुझे लगता है बहुत सारे लिंक ना, लोग लिंक खोज रहे होंगे कि नया लिंक मिलेगा। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, किसी ने पैसा लगाया क्या? शेयर में किसी ने पैसा लगाया? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के आईपीओ में किसी ने पैसा लगाया? जो जो नए लोग रहते हैं ना, एकदम नया, तो वो लोग खूब पैसा लगाते हैं आईपीओ में, उनको लगता है कि नहीं मिलेगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। है ना, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में लगाया जरूर होगा किसी ने पैसा, कोई बोल नहीं रहा है, लगाया तो जरूर ही होगा। मेरे पास तो वो पहले से ही था, मतलब पहले का मतलब क्या, वो मैंने उसको तो डायरेक्ट कंपनी से लिया था, तो मैंने आईपीओ में ऐसे भी लगाया नहीं क्योंकि मेरा ऑलरेडी है, डायरेक्ट उसको कंपनी से ही खरीदा था। और मैं बेच भी नहीं सकता, क्यों नहीं बेच सकता, क्योंकि उसमें है ना, उसमें चला गया उसमें उस कैटेगरी में आता है जो पहले से इन्वेस्टेड होते हैं ना, वो अब लॉक इन पीरियड में चला जाता है कि 3 महीने का लॉक इन पीरियड होता है ना, 3 महीने का भी चलता है, 90 दिन का, तो मैं 90 दिन के बाद बेच सकता हूँ, उसके पहले नहीं बेच पाऊंगा। मैं 90 दिन के बाद ही बेच सकता हूँ। अच्छा आप बताइए तो कि कितने लोगों को लगता है कि यहां से इन्फोसिस, चलिए बताइए, इन्फोसिस लॉस देगा, बताइए तो देखें जरा, कितने लोगों को लग रहा है कि इन्फोसिस आज हम लोग लॉस बुक करेंगे? अभी अभी जा रहा है, उस चैट बॉक्स में मैसेज ही नहीं आ रहा है, क्या बताएं, मैं सोच रहा हूँ मैं बक बक कर रहा हूँ अकेला, कब तक बक बक करूँ। अभी आ रहा है अभी? ऑल ओके, हाँ अभी दिखा मुझे, अभी दिखा, ठीक है अभी मैसेज दिखा। तो अकेला किस कब तक बक बक करूँगा, आ रहा है ना, मैं सोच रहा हूँ मैं अकेले ही बक बक किए जा रहा हूँ। चलिए, इन्फोसिस यही आज आपका काम करेगा, क्योंकि मार्केट में देखिए मूवमेंट नहीं है भाई, 17-18 हज़ार में घूम रहा है, मार्केट का मूवमेंट देखिएगा क्या पॉइंट में चल रहा है, आप लोग ईमानदारी से देख लीजिए यहाँ पे कितने पॉइंट में मार्केट घूम रहा है, ये भी है, मात्र 40 पॉइंट में, सॉरी वो भी रिफ्रेश करूँगा तो नहीं है ना, 40 पॉइंट में यहाँ देखिए, मात्र 10 पैसे, एक एक पॉइंट में मार्केट है, मार्केट मात्र एक पॉइंट में, तो मार्केट प्योर ना साइडवेज है, क्या है मार्केट, प्योर साइडवेज है ना, तो मार्केट एक पॉइंट में मूव कर रहा है, 4 पॉइंट में मार्केट मूव कर रहा है, तो इसमें आप क्या खोजिएगा, कुछ भी नहीं खोज सकते, चुपचाप से बैठे रहिए।
फिलहाल मार्केट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट में घूम रहा है। मार्केट प्योर एक्सपायरी डे जैसे कि ज्वाइन होते एक साथ ही बता दिया था कि बिल्कुल साइडवेज रहेगा, आज परेशान करेगा, है ना। तो मैं अपना इन्फोसिस लेके बैठ गया हूँ सर। टुडे एसएलएट स्टॉप ट्रेंड, बहुत बढ़िया दीपांकर जी, यही चीज़ चाहिए, यही चीज़ चाहिए, यही चीज़ चाहिए सर। हमेशा इस बात को याद रखिए अपने दिमाग में कि मार्केट ना कल भी खुलता है ना। ऐसा नहीं है कि मार्केट सिर्फ आज ही खुलता है, नहीं, मार्केट कल भी खुलता है, कल भी खुलेगा। हमारा लॉस हो गया 1104 रुपये का, हमारा लॉस है 1132 का, हम काट देंगे। अपना लॉस खुद काटिए, पहले भी बोला है, अपना लॉस जिसने काट लिया ना उससे बहादुर इंसान कोई नहीं है। इसका मतलब है कि आप मुसीबत के वक्त घबराते नहीं हैं बल्कि उसका सामना करते हैं। ये लाइफ दिखाता है, ये लाइफ में बताता है कि अगर आपको अपना लॉस काटना आता है, लॉस का सौदा काटना आता है, तो आप घबराते नहीं हैं बल्कि मुसीबत में आप डटे रहते हैं, उसका सामना करते हैं, है ना। बिल्कुल मैम, ऐसा लीट हो गया, है ना। मेरा 1132 काट दिया ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये बी यू वाई बाय क्यों, बी वाई बाय, बी वाई ई वाला बाय ना, बी यू वाई वाला बाय, कौन सा बाय लिख बोल रहे हैं आप, बी वाई ई वाला बाय या बी यू बाय कौन सा वाला बाय बोल रहे हैं भाई। आप लिख रहे हैं बी यू वाई बाय, इंग्लिश है, बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। बी वाई ई वाला ना, बी वाई ई वाला बाय ना, बी वाई ये वाला ना बाय होगा, हाँ बाय, यहाँ अब ठीक लिखा आपने मैंने कहा कि ये तो जी फिर से वापस बाय कर रहे बी यू वाई वाई वाला। मेरा 1132, ये 1132, इसके नीचे सस्टेनेबल क्लोजिंग हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, जब तक नहीं होगा रुका रहूंगा। 1245, अब निकलने का दिन आ गया। मार्केट है नहीं कोई यहाँ, मार्केट 990 आ गया, चलिए ठीक है। चलिए तो यहाँ से मैं भी क्लोज कर देता हूँ। 1290 का हमारा लॉस हो गया, 1132 का ही चाहिए था, 1290 का लॉस हो गया, बुक कर लीजिए, बात ख़त्म। ये आया ही नहीं, कहाँ गया, ये नीचे जाने दीजिए, है ना। बहुत जिसको जिद है कि नहीं यहाँ से ऊपर जाएगा, जिसको कन्विक्शन है, बने रहिए। नहीं है अपना लॉस बुक करना है, बुक कर लीजिए। मैं कट चुका हूँ, एसएल कट चुके, है ना। तो उतना ही पैसा देना है अपना कमाया हुआ में से, जो आपने कमाया है उसमें से आपको देना है, घर से नहीं देना है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लीट हो गया। हाँ, तो जो कमाया है, जैसे 2 दिन 3 दिन हम लोगों ने सोम मंगल बुध आराम से कमाया, मस्त कमाया, उसी में से देंगे, घर से थोड़ी देना है, घर से नहीं देना है ना, घर से बिल्कुल नहीं देना है। 1132 का मुझे लॉस लेना है, वो मैंने ले लिया, मान के चल रहे हैं, ठीक है। एसएल कट चुका है मेरा, मैं यहाँ से समझिए कि इससे ज़्यादा का लॉस नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट बनाया हुआ है ना, 3 दिनों से प्रॉफिट बनाया, तो उसी से दूंगा निकाल के। अब आप समझिए, जब डर है ना, मार्केट में बहुत डर है, जीवन में बहुत डर है, घोर निराशा अंधकार है, आपको तभी खोने को कुछ नहीं है, माने जीरो, नील बट्टा सन्नाटा, आप कुछ भी नहीं खो सकते, सब कुछ लूट चुका है, बर्बाद हो चुका है। आदमी राइज वहीं से करता है, क्या करता है आदमी, राइज वहीं से करता है ना। जब उसमें कुछ भी खोने का डर नहीं होता उसके पास, कि नहीं अब मैं कुछ नहीं खो सकता, अब मैं कुछ भी नहीं खो सकता, तो आदमी राइज वहीं से करता है। और जिसको लगता है कि नहीं अब तो जीवन ही बर्बाद हो गया, हम बहुत तरक्की कर लिए, तो वहाँ पर उसको संभल जाने का है। यानी कि जब आपको फियर होता है, जहाँ पे आपका फियर स्टार्ट होता है, रोशनी वहीं से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो डर आपको कब लगता है ये बताइए, डर आपको कब लगता है, समझिएगा वहीं से अब उजाला स्टार्ट होने का है, इसीलिए आपको डर लगना स्टार्ट हो चुका है ना। जहाँ से आपको डर लगे, देखिए मेरा कहाँ गया, अभी भी 1132 वो क्लोज ही नहीं कर रहा है,
1132 के नीचे क्लोजिंग स्टार्ट कर देगा ना, मैं बंद कर दूंगा इसको। मेरा जो ये 1% है 1132। इधर तो लेवल ही नहीं आ रहा है तो क्या करें, छोड़ दिया है। इधर लेबल ही नहीं आया तो छोड़ दिया है। है ना, हमेशा याद रखिए। आईटी का दिन अभी बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। आईटी का दिन बहुत ही गड़बड़ चल रहा है, और जब गड़बड़ चलता है जिसमें ना, उजाला वहीं से स्टार्ट होता है। अभी मेरा कट आया, अभी भी नहीं आया मेरा वो 1132। जैसे ही आएगा काम हो जाएगा। 1132 के नीचे सस्टेनेबल क्लोजिंग होगा, मैं निकल जाऊंगा भाई। मैंने 3610 पे बाय किया, तब तो आपने काफ़ी नीचे बाय किया ना, फिर तो आपने काफ़ी नीचे बाय किया शायद। फिर तो आपने बहुत नीचे बाय किया, तो बने रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बने रही है। 3610 पे काफ़ी नीचे बाय किया आपने, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या जा रहा होगा आपको, 50 पैसे इधर, 60 पैसे इधर, छोटी 18, 180 रुपये का लॉस हो रहा होगा, 120 का मैक्सिमम, फिर क्या दिक्कत है। इन्फोसिस में डर बहुत है, तो उजाला वहीं मिलेगा। देखिए अभी भी वो 1132 के नीचे नहीं आया। हर्षा इंजीनियरिंग में पैसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा चला गया तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, बेच नहीं सकता हूँ।
बेच ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा तो लॉक इन पीरियड में चला गया। पहले लेने का यही नुकसान है। नहीं, पहले ही मैंने ले रखा था कंपनी से, तो जो है थोड़ा सा। लिस्टिंग कितना बजे होगा? आपका 3 पोजीशन है। ओके ओके ओके। नहीं नहीं, रिस्क उतना ही रखना है राजेश जी, यही गड़बड़ है। रिस्क पोजीशन उतना ही रखना है जितना आप देखिए। जैसे कि आप मान लीजिए 50 किलो उठाते हैं, एक वजन, एक इसको ऐसे समझिए पोजीशन कैसे करते हैं। जैसे आप 50 किलो का वजन उठा के आराम से चल सकते हैं, मैं आपके ऊपर 1 क्विंटल डाल दूंगा, चल पाएंगे? दिक्कत हो जाएगा, नहीं चल पाएंगे। यहाँ मार्केट में लोग इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं करते, वो पूरा ले लेते हैं ना। जैसे कि भोज खाने जाते हैं ना, भोज, तो भोज में क्या मिलता है? पनीर का सब्जी, मटर पनीर रहा, थोड़ा वेज भी रहा, नॉन वेज भी रहा, मिठाई रहा, 4 तरह का ये। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा एक थाली उठाएगा, उसमें डाल लेगा जितना मर्जी, है ना, एकदम पूरा। खाएगा कि नहीं खाएगा नहीं पता, अटेगा कि नहीं पेटेगा नहीं पता, पेट खराब होगा कि नहीं पता, उससे लेना देना नहीं। उसको लगता है कि पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं, है ना। वो सारा ले लेता है, अड़ोसी पड़ोसी सब क्या बदला अपने ही ले लेता है थाली में। 4 रसगुल्ला उठा लीजिए, मन किया तो 2 और मार दिया, पापड़ ऊपर से उठा दिया, ठीक है, थोड़ा सा एक टंगड़ी कबाब उठा लिया। हाँ हाँ। अब मैं बोल तो रहा हूँ कि मेरा ही बताया हुआ लिया, लेकिन मैं तो बहुत सारा बताया। अडानी पोर्ट बताया, एक्सिस बैंक बताया, एशियन पेंट बताया, गोदरेज सीपी बताया, इन्फोसिस बताया, बहुत सारा। भेज मेनू लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? मीनू लगा हुआ है। आप बात यहाँ पे नहीं समझ पा रहे, सम लॉजिक। मीनू लगा हुआ है, पूरा बुफे। आपको क्या खाना है ना। मीनू पूरा लगा हुआ है, बुफे लगा हुआ है, आपको क्या खाना है ना। तो क्या हुआ कि थाली दिखा, देखिए 950 के नीचे ये नहीं आया, 950 के नीचे अडानी पोर्ट सेलिंग है, और यहाँ से रिस्की ट्रेडर के लिए बाइंग है। तो क्या करते लोग, सब ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो जूठा में फेंक देता है उठा के, नहीं खा तो नहीं पाए, तो क्या किए, जूठा में फेंक दिए लास्ट में, है ना, बर्बाद हो गया। सेम वही पोजीशन साइज में वही करते हैं। सब लेने की ज़रूरत नहीं है, सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप बर्दाश्त कर सकें लोड उसका, बस उतना ही लेना है। जितना आप बर्दाश्त कर सके बस उतना ही लेना, ज़्यादा लेने का कोशिश नहीं करना है। ये आप लोग को लगता होगा कि मतलब मैं खाने पीने की बात करने लग गया, भोज शादी ब्याह की बात करने, लेकिन ऐसा करते हैं ना लोग, शादी ब्याह में जाते हैं भोज खाने तो ऐसा ही करते हैं ना। फलाना के यहाँ लगा, चलो आज सुबह से भूखा रहते हैं, है ना, फलाना के यहाँ आज भोज खाना जाना, तो आज घर में खाना ही नहीं बनाया लोगों ने। कितने लोग करते घर में खाना ही नहीं बनाता, वहीं जा खा लेंगे, है ना। वो नहीं करना है, कारण कि देखिए यहाँ तो बुफे लगा हुआ है ना। आपको क्या, अच्छा ये टीएमबी जो है नीचे खुला 510 इशू प्राइस के आसपास, इशू प्राइस के आसपास। अच्छा ये प्री ओपन का सेशन होगा हमको लग रहा है ना। तो कौन कौन सा पोजीशन है आपके पास? पोजीशन साइज ना, वो तो मैं ही बताऊँ, वो तो मैं जान ही रहा हूँ, है ना, कि मेरा वाला ही लिए होंगे। मैंने तो पूरा बुफे दिया, लेकिन उसमें देखिए कितना आपको लेना है ना। इन्फोसिस को 1480 का कॉल लिया, 1480। मैंने तो 1460 रखा है ना सर, 1460 वाला है मेरे पास, आपने 1480 लिया, ठीक है। अडानी पोर्ट 954, ठीक है ना। उतना ही जितना आप बर्दाश्त कर सके ना, उससे ऊपर नहीं, उससे नीचे नहीं। न तो गड़बड़ा जाएगा।
1465, अरे वाह, 1465 का बाइंग है। अरे सर ये क्या किया, इन्फोसिस 1460 का ही कॉल मैंने बोला था, इन्होंने 1480 पकड़ रखा है, इनका अलग ही है, अलग चल रहा है इनका। और इन्होंने 1480 का बाइंग रखा है। अरे सर इतना ऊपर का बाइंग कर रखा आपने, ठीक, तब फिर मैं क्या बोलूँ, 1480 का बाइंग कर रखा, खुलते के 1480। अरे सर क्या है 1400, अच्छा 1465, 1465 का बाइंग है, 1465, अच्छा वहीं पर शुरुए में ले लिया होगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं तो 1467 बोल रहा था, सेफ ट्रेडर के लिए 1467, रिस्की ट्रेडर के लिए 1465, ये लाइन बोला, 1465 नहीं, रिस्की ट्रेडर के लिए बोला था हाँ यहाँ, और सेफ ट्रेडर के लिए 1467 बोल रहा था ना, 67 68 के ऊपर। वो तो मैं उस वक्त वो बोल रहा था 1467, 1468 के ऊपर लेना है सेफ ट्रेडर, आपने पहले दाब दिया। ऐसा क्यों किया, पहले क्यों लिया, रिस्की ट्रेडर, ओके अगर रिस्की ट्रेडर तब ठीक है। और 1480 का कॉल कैसे ले लिया, 1460 अगर लिया भी है तो 1460 मैंने लिया था, आप लोगों ने 1480 लिया कैसे, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है या कम मिल रहा होगा, कम भाव पे मिल रहा होगा, नहीं ऐसे भी होते हैं, कम भाव का भी लिया जाता है, लोग ले लेते हैं दूर का। 1634 हो गया एडवांस डिक्लाइन, एक बार रिफ्रेश करूँ, 1460, अस्सी, ठीक, 20-30 है सर, मेरा तो 20-30 ही आ रहा है सर, अच्छा अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है, रिफ्रेश नहीं हुआ है, देखिए ये 1000, सॉरी 1132 के नीचे क्लोज ही नहीं रुक रहा है, क्लोजिंग ये 1132 के नीचे नहीं रुक रहा है, और आप ये देखिए अभी में मैं टिका हुआ, जैसे ही ये कटे 1132 के नीचे क्लोजिंग करे तुरंत सिस्टम बंद, वेट करेंगे बस कदम जी आए। मेरा रिफ्रेश हुआ, हाँ 16-34 डिक्लाइन बढ़ गया है। आपका 1460 का सी कितने का है, अरे सर सामने में तो है सर, अरे जी सब ठीक ठाक,
39 के आसपास का मेरा लिया हुआ है, अभी 36 चल रहा है, 35.85। स्क्रीन दिख रहा है ना कि नहीं? शेयर किया मैंने, किया होगा तो शेयर तो किया ना? हाँ है तो 36 चल रहा है सर। अभी 900 का है लॉस में, वेट करते हैं, और कुछ नहीं करना है। देखिए अभी आपको ज़बरदस्त मूवमेंट देगा वो इन्फोसिस, शानदार तरीके का। अब इन्फोसिस रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या? ये नहीं चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है 900। अडानी का टर गया ना, अडानी ऊपर 60 के आसपास पहुंचेगा। 60, हाँ 60 का टारगेट, यही टारगेट है अडानी का सर। बुक कर लीजिए आप यहाँ पे, है ना। अगर 952 के आसपास लिया है तो बुक कर लीजिए आप यहाँ पे पहले, बिल्कुल बुक करिए, डरिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल बुक करिए। जिन लोगों ने ले रखा है अडानी को, बुक कर लीजिए एक बार आप। 60 हो गए 9.5975, 60 हो गए, कर लिया। कर लिया, कर लिया तो भाई एंजॉय करिए फिर। हुआ बुक, अब कुछ बोल ही ना रहे। 60 आ गया, आप कितना ले जाइएगा? हो गया, बुक कर लीजिए भाई। नौ सौ पचास के नीचे निकलता ना तो ये सेल में चल जाता है। 950 के नीचे नहीं गया ना, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर रिस्की ट्रेडर ले सकते हैं। आप यहाँ से लीजिए, उठाइए, 60 का आराम से आएगा। आ तो गया। फिर लगता है चैट बॉक्स में प्रॉब्लम हो गया ना, क्योंकि मैसेज नहीं आ रहा है। फिर से चैट बॉक्स में प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, स्टॉप लॉस 958 कर लिया। देखिए बुक नहीं कर रही है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, कर लीजिए, आपकी मर्जी। मैं तो बुक करने बोल रहा हूँ भाई। 1%, 0.25% भी आ रहा है तो अच्छा है। आपकी मर्जी, आप नहीं बुक करें वो आपका निर्णय। मैथ्स अच्छा है आपका क्या अनमोल जी? कैसे मैथ? कैलकुलेशन? अरे सर, तो सारा गेम तो कैलकुलेशन का ही है सर। परसेंटेज वाइज हम लोग बात करते रहते हैं ना। हम लोगों को क्या चाहिए? परसेंटेज। 1% आता तो 9 रुपये बनते, 6 रुपये बन रहे वहाँ पे, तो 0.25% तो हो ही गया ना, 0.75%। और ये तो रोज़ का काम है ना। एसएससी एस्पिर अरे नहीं नहीं नहीं, एसएससी मेरा उतना डिग्री नहीं है रे भाई। मैंने आज तक कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं दिया, कभी नहीं। कभी कंपटीशन में पढ़ा ही नहीं। कंपटीशन सरकारी जॉब के चक्कर में आज तक नहीं। जीवन में मेरे सारे लोग, सारे दोस्त में मैक्सिमम दोस्त सरकारी ऑफिसर है। कोई एलआईसी में बड़ा ऑफिसर है, कोई एसबीआई में बड़ा ऑफिसर है,
कोई SBI लाइफ में बड़ा ऑफिसर है, कोई कस्टम में बड़ा ऑफिसर है, ठीक है, ठीक है, कस्टम डिपार्टमेंट, कोई बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर है और कोई यूनियन बैंक का मैनेजर है। मेरे सारे दोस्त मैनेजर पोस्ट पे, बड़े बड़े पोस्ट में, रेलवे पे। मैं ही एक बेरोज़गार हूँ, मैं ही एक बेरोज़गार हूँ। कभी सरकारी जॉब के चक्कर में पड़ा ही नहीं, कभी नहीं पड़ा। हाँ, कभी नहीं पड़ा उसके चक्कर में। चलिए, बुक हो गया ना आपका प्रॉफिट राजेश जी? बस आपने स्टॉप लॉस टेल किया था, हो गया ना बुक? चलिए बढ़िया। अभी देखिए 13 पॉइंट मार्केट है। आज मार्केट ऐसे ही करेगा, पूरा का पूरा प्रीमियम लेगा, सबका प्रीमियम खाएगा पूरा। हालांकि ये है तो स्टॉप लॉस माने सपोर्ट पर, लेकिन आज है एक्सपायरी, तो उतना मुझे कन्विक्शन लगता नहीं एक्सपायरी में। बैंक निफ्टी सेम कंडीशन, 41,400, 12, 18, 41,300, 300 के आसपास कहाँ गया? लो कितने का मारा? 370, 300 के आसपास, ठीक है थोड़ा। ग्यारह पे अब मैं बुक कर लूँगा इसको, अब मैं इसको बुक करके हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि 11:32 का लॉस चाहिए मुझे, तो 11:32 का मैं यहाँ पे लॉस अब बुक कर लूँगा, क्योंकि ये कैंडल लग रहा है क्लोज कर देगा नीचे, सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर, तो ये क्लोज कर देगा नीचे। अभी भी है 3-3.5 मिनट है, 3-3.5 मिनट तो अभी भी है। बार टेक महिंद्रा, गजब क्या आया है, पूरा विध्वंस मचा दिया। यही मैं हुई, देखिए वाह, यही अभी देखिए राजेश जी का सवाल है बहुत बढ़िया, क्या करूं भाई, कितने का लॉस हो गया। मैंने अभी बोफे वाला सिस्टम समझाया था ना, कि आपको पोजीशन साइज उतना ही रखना है जितना आप ले सकें, है ना। प्लेट में सारा खाना उठा लेने का मतलब थोड़ी कि आप सारा खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे ना। प्लेट में सारा खाना सजा लिया, ले ले, ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी नहीं करना है ना। आप पहले लर्निंग पे फोकस करिए। देखिए आपके साथ नहीं बल्कि ये सबके साथ समस्या होता है, और ये दूर भी होता है, ये इसको कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है, इसको ठीक किया जा सकता है, ये सबके साथ होता है इशू, ठीक है। कितना साल हो गया आपको? मैं ले सकता हूँ, हाँ बुक करें, बिल्कुल करिए, आप ले सकते हैं, लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं, बुक करिए, बंद कर दीजिए उसको सिस्टम, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि आपको कितना साल हो गया, पहले आप ये सोचिए दिमाग में, ठीक है। और उसके बाद ये सोचिए कि आप नेचर किस टाइप का आपका नेचर, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि आप एग्रेसिव हैं, या आप पेशेंस वाले हैं, या आपको अपना कैलकुलेशन आता है। देखिए आप जो काम करते होंगे मेरे ख्याल से उसमें कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। आप जो काम कर रहे होंगे, क्या काम करते हैं, जो भी कर रहे हैं, कुछ तो अपना धंधा ही कर रहे होंगे, तो उसमें कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ भी कैलकुलेशन चाहिए, मुझे 1132 चाहिए यहाँ पे, उसके नीचे रहेगा क्लोज करूँ, और ये पक्का कर देगा,
तो आपको ना वो चीज़ें समझना है कि आपका नेचर किस टाइप का, और कभी भी बोफे वाले सिस्टम पे नहीं जाना है कि सब खा लूँ मैं। ऐसे नहीं करना है। ऐसे करेंगे ना तो ये जिस दिन साइडवेज में जाएगा ना, जिस दिन साइडवेज में जाएगा, 20-30 पॉइंट में जाएगा, 30 पॉइंट में जाएगा, सारा निपटा देगा उस दिन। आप बुक कर लीजिए उसको। इसको मैं भी बुक करूंगा, अभी है कुछ इसके नीचे रहेगा, बुक कर लूँगा खप तुरंत। 1132 देखिए, 1065 हो गया। नहीं किया, करने दे रहा है, देखिए नहीं करने दे रहा, क्लोज ही नहीं कर रहा उसके नीचे। उसके नीचे वो क्लोज ही नहीं करने दे रहा है ना। वो जैसे ही करेगा मैं निकल लूँगा, मतलब क्लोजिंग चाहिए मुझे उसके नीचे। हाँ अब हुआ। नहीं करने देगा, वो करने ही नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ, है ना। अब ये कैंडल देखिए, अब जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगा 1132 नीचे, मैं तब निकालूंगा, है ना। ये कैंडल क्लोज करेगा, 4 मिनट बचा हुआ है, 1320। ये कैंडल अब 3 मिनट 3.5 मिनट है। मैं कैश में, हाँ ये दिक्कत आ गया है ना, ये मैं कैश में करूँ कन्वर्ट, आ रहा है ना बदला वाला फीलिंग। देखिए राजेश जी लाइव एग्जांपल है सबके लिए। देखिए अब इनके अंदर ये फीलिंग आ रहा है कि एक चांस और ले लेता हूँ, एक चांस और ले लेता हूँ यहाँ से। राजेश जी के अंदर ये आ रहा है, एक चांस और ले लेता हूँ यहाँ पर से, क्या पता यहाँ से मार्केट घूम जाए और मेरा काम हो जाए, है ना। एक चांस ले लेता हूँ। सर ये चांस आप कर लीजिएगा, आज का काम खत्म कर लीजिए आप अपना। अंडर प्रेशर आप आ गए हैं, आप प्रेशर में चले गए सर, आप प्रेशर में चले गए, और आपके अंदर वो ईगो प्रॉब्लम है। आप मानिए नहीं मानिए, मैं मान रहा हूँ, आपको नहीं, किसी को नहीं लगता। देखिए एक चोर आदमी जो होता है ना, एक चोर, जब आप उसको पकड़ के पीटिएगा ना, कहिएगा कि क्यों तुमने चोरी किया, वो बोलेगा मैं अपना घर चलाने के लिए चोरी किया। वो गलत तो नहीं है ना, फिर तो वो गलत नहीं हुआ। गलत हुआ क्या, घर चलाने के लिए चोरी किया, लेकिन गलत तो है क्योंकि उसने चोरी किया। लेकिन उसके नज़र में वो भी गलत नहीं है, उसके नज़र में वो भी गलत नहीं है। कोई गलत नहीं होता है अपनी नज़र में, ईगो सब में है यही ईगो दिखाता है, ये ईगो आ जाता है, ये ईगो में फंस गया आप, ये आप ईगो में चले गए। आप इस बात को मानिए, ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको ठीक करने में, लेकिन ये ईगो है अंदर में। क्यों, कैसे मैं देख सकता हूँ लाल निशान, कैसे मैं देख सकता हूँ लाल निशान। मैं लाल निशान नहीं देखूंगा, मैं हरा देखूंगा, और आज ही देखूंगा। मैं जानता हूँ, मैं मना करूंगा आपको, आप मानेंगे नहीं, मैं जानता हूँ इस बात को। मैं मना करूंगा आपको, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि मैं आपको सिस्टम नहीं देख रहा हूँ ना। आप क्या करेंगे, दिन भर में किसी भी टाइम ट्रेड मार देंगे जाके, या फिर यहाँ से हटेंगे जैसे तो दूसरा टेलीग्राम चैनल जाएंगे, दूसरा चैनल देखेंगे, वहाँ देखेंगे, वहाँ घुसेंगे, वहाँ से कुछ लेंगे, वो करेंगे आप। लेकिन याद रखिए, ये जो आदत होगी ना, आपको हमेशा लॉस ही देके जाएगा, हमेशा लॉस। 10 में से 8 बार लॉस देगा आपको, 10 में से 7 बार लॉस देगा आपको। हमेशा आपको लग रहा होगा मार्केट यहाँ से मूव करेगा ऊपर तो बन जाएगा पैसा, ऐसा लगेगा, सबको लगेगा, लगता ही है, क्या करेंगे। मार्केट तो वो दिखाना है, उसका काम है, वो दिखाएगा, आपको ललचाएगा, बुलाने का है मगर जाने का नहीं, है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये आपको दिखाएगा हमेशा कि भाई यहीं से हम घूम जाएंगे, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए सीवी का तो देखिए, है ना, आ जाओ, है ना। लॉस आपको अपना करना है आइडेंटिफाई,
आपका रेंज क्या है लॉस का, मैंने आइडेंटिफाई रखा ना इधर 1132 है ना, ये आइडेंटिफाई कर रखा है ना 1132, उसके नीचे सस्टेन करेगा मैं निकल जाऊंगा। आपको आइडेंटिफाई अपना दायरा करना है, अपना बाउंड्री करना है। देखिए मैं अगर मुकेश अंबानी को बोलूँ आप 1 लाख का लॉस लीजिए, वो नहीं कहेगा, कहेगा कि बक 1 लाख मेरे लिए क्या है यार, कुछ बड़ा बोलो, है ना, उसका बाउंड्री बड़ा है। किसी को मैं कहूँगा आप 1 करोड़ का लॉस लीजिए, छोटा आदमी को बोलूँगा, 1 लाख को, वही 1 लाख ही बोलूँगा छोटे आदमी को, अरे भाई इतना बड़ा लॉस लूँगा, नहीं सर थोड़ा कम बोलिए, तो उसका अलग है। तो कहने मतलब आपको अपना आइडेंटिफाई करना कि कंफर्ट एरिया आपका कहाँ पर है ना, जहाँ से आपको परेशानी होना शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ तो मैं बोल बोल के थक जाता हूँ लोगों को कि आपका लिमिटेशन कोई नहीं डिसाइड कर सकता है सिवाय एक आदमी के, वो है आप खुद, है ना। आपका लिमिटेशन कोई तय नहीं कर सकता है सिवाय एक आदमी के, और वो है आप खुद। देखिए मैं यहाँ से काट रहा हूँ, ठीक है, और हो सकता है ये यहीं से घूम जाए, मैं यहाँ से काट रहा हूँ 1230 के लॉस से, और हो सकता है ये यहीं से घूम जाए 3490 पे, ठीक है, हो सकता है ये यहीं से घूम जाए, घूम जाए, घूम जाए, है ना। मुझे क्या, मेरा काम इसके नीचे का था, इसके नीचे का रुकेगा तो मैं निकल जाऊंगा। माइनस 1425, तो उससे मुझे क्या, घूम जाए घूम जाए, मेरा बाउंड्री जो था वो तो पार हो गया ना, खत्म बात, है ना, जो बाउंड्री था वो खत्म हो गया, खेल खत्म। आपको अपना बाउंड्री डिसाइड करना है। नमस्कार दोस्तों, समय हो गया है 11:25 और 24 सेकेंड। देखिए मैंने बैंक निफ्टी का 41,200 का एक कॉल लिया है दोस्तों, उसके अलावा निफ्टी का एक कॉल लिया है 17,850 का, 1265 का प्रॉफिट, इसमें मुझे 2458 का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें मुझे निफ्टी 17,900 का कॉल लिया, उसमें मुझे 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 ट्रेड अभी फिलहाल लिया हुआ है। तो 1132 का जो वो लॉस था, जो 1425, वो तो कवर हो गया कब का, कोई टेंशन उसमें नहीं है। लेकिन मैंने सबके टारगेट लगा रखे हैं, मुझे लग रहा है कि ये 700 रुपये तक जाना चाहिए। मैं इसको राउंड नंबर 700 रुपये रख देता हूँ, ऐसे 699 भी रखूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 699 के आसपास में मैंने रख दिया है। यहाँ पर जिस तरह से ये होल्ड कर रहा है तो मुझे लग रहा है एक झटका, एक बाउंस अपसाइड में मिलना चाहिए, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन तो बैंक निफ्टी को मिला है, काफ़ी पोजीशन हल्की भी है, इससे कोई ऐसे खास डरने वाली बात नहीं। मुझे लग रहा है एक बाउंस मिलेगा, 41,400 तक वापस बैंक निफ्टी को यहाँ से ऊपर की साइड में जाना चाहिए। तो 41,400 तक अगर ये जाता है तो मेरे ये जो टारगेट है जो मैंने लगा रखा है बैंक निफ्टी में, ये टारगेट मुझे मिल जाएगा 700 रुपये का। इधर निफ्टी जो 2,200 के ऊपर मैंने आप लोगों को भी कॉल दिया है, मैंने भी लिया है 17,900 का कॉल ऑप्शन जो है 200 के ऊपर, तो मैंने भी लिया हुआ है। तो 197-98 के आसपास का स्टॉप लॉस जो आपको दिया 160 का, मैंने भी बिल्कुल 160 के आसपास में रखा हुआ है। टारगेट ऊपर रखे हैं, देखते हैं अभी 200 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी का टारगेट मैंने रखा है, 100 क्वांटिटी का ट्रेल कर लूँगा या फिर सारा का प्रॉफिट एक साथ बुक कर लूँगा। तो वेट करके चलेंगे और देखते हैं कि क्या यहाँ पे पोजीशन बनता है। तीनों ही ट्रेड मेरा प्रॉफिट में है, तो ये टारगेट जैसे आएगा ना, ये आ जाएगा 700 रुपये का प्रॉफिट बुक हो, 700 पॉइंट, ये 700 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस जो है मेरा, यहाँ टारगेट बुक हो जाना चाहिए। 2 लॉट है बैंक निफ्टी के 41,200 का कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये 3 कैंडल बना के अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो वेट करके चलना होगा। समय भी 11:27 हो रहा है, 10 सेकेंड वेट करते हैं। तो 3200 3,000 का प्रॉफिट हो गया बैंक निफ्टी में दोस्तों। देखिए अभी 3,000 हो गया, अभी 3200 भी हो चुका था, 2800। जैसे ही वापस इसको 660 के ऊपर अगर निकालता है तो मुझे एक अच्छा रिवर्सल मिल सकता है, 700 तक ये जाएगा। 40 पॉइंट और है मुझे यहाँ से, 40 पॉइंट, हाँ 40 पॉइंट है, 60 पॉइंट है, 60 पॉइंट और मिल सकता है ऊपर में। तो 60 पॉइंट मिलेंगे तो मेरा काम यहाँ पर से हो जाएगा। ऐसे भी 2,500 आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खराब नहीं, लेकिन उम्मीद है ये 700 को अचीव कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेट करते हैं। और इधर निफ्टी 1,500 का प्रॉफिट चल रहा है, 17,850 कॉल ऑप्शन, और इधर निफ्टी 17,900 का कॉल ऑप्शन, 1,600 का प्रॉफिट चल रहा है। तो वेट करते हैं और देखिए अभी सिनेरियो बहुत ही शानदार तरीके से बना। बैंक निफ्टी 3136 रुपये प्रॉफिट, 3140 का प्रॉफिट। तो ये सब ट्रेड मेंशन कर लिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 1% चैलेंज में देखिए, इसको चाहूँ तो मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी 31,400 तक के लेवल को जैसे ही 300 के ऊपर निकालता है ना, 41,400 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, 41,400 तक जाने की कोशिश करेगा, यहाँ तक आ सकता है। तो वेट करते हैं थोड़ा और देखते हैं अभी क्या पोजीशन, क्या सिनेरियो बनता है। यहाँ से क्या कहते हैं आप लोग, अगर चाहें तो
प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, कोई ऐसे डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है। 3066 अभी चल रहा है दोस्तों, 3071। जैसे 660 को अगर ये ब्रेक करेगा ना ऊपर तो एक मूवमेंट अच्छा बनेगा 660 का। 660 को ब्रेक करेगा तो सीधे 700 की तरफ आएगा। 3200 का प्रॉफिट, 3283 हो चुका है, 3400 हो चुका है, 3400 हो चुका है, 3600 हो चुका, 3600 हो चुका, 3500, 3600। देखिए बहुत अच्छे तरीके से 3700, 3700, 3700, 3700, 3700, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000। तो एक बार ये मैं 4000 का प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया तो इसका काम खत्म हो गया। अब बच्चे मेरे दो ट्रेड में देखिए निफ्टी इधर मुझे 1800 का प्रॉफिट दे रहा है 17,900 कॉल ऑप्शन, और 17,850 के कॉल ऑप्शन मुझे 1650 का प्रॉफिट दे रहा है। तो इसका भी मैं 50 क्वांटिटी का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेता हूँ। देखिए प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए, अगर आप प्रॉफिट बुक करेंगे तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे ना। देखिए तड़ातड़ नीचे आने की भी कोशिश कर रहा है बहुत तेजी। मैं आधा क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाने पर उतना पोजीशन साइज नहीं ले पाऊंगा मैं, तो भी मैं वेट कर लेता हूँ। और इधर जो है ये 17,200 वाला, ये 17,900 वाला, इसमें 200 क्वांटिटी है, तो इसमें 100 क्वांटिटी को चाहूँ तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करता है। हालांकि इसका थोड़ा वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेट करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे निफ्टी देखिए 200 क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पे 17,900 के यहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी का पहले मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 100 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक किया तो बचे मेरे 100 क्वांटिटी, जिसका स्टॉप लॉस 160 का है। लेकिन इसका मतलब है कि अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो 17,850 का कॉल ऑप्शन है इसके पास मैं क्वांटिटी को ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मैं क्वांटिटी को 50 क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 50 क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, माने वहां 100 हटा दिए, 2 लॉट हटा दिए, यहाँ 1 लॉट इंक्रीज कर दिया। बात समझ रहे, वहां दो लॉट हटाया, यहाँ 1 लॉट इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पूरे के पूरे अब 50 से 100 हो गया, हुआ कि नहीं, दिया कि नहीं, हाँ दे दिया। ठीक है, तो यहाँ दे चुका, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। पीसीआर वैल्यू बहुत ही नीचे के भाव पे है, तो यहाँ से एक मूवमेंट बन सकता है। देखिए यहाँ मैंने 2 लॉट हो गए, वहां 1 लॉट हटा दिया, वहां से 2 लॉट हटा दिया, यहाँ 1 लॉट इंक्रीज कर दिया। देखिए यहाँ देखिए 17,850 में मैंने 1 लॉट इंक्रीज कर दिया, और 17,900 में 2 लॉट हटा दिया, 2 हटा के यहाँ 1 इंक्रीज कर दिया। 1 इंक्रीज इसलिए किया क्योंकि इसका भाव थोड़ा ज्यादा था, इस वजह से यहाँ 1 ही इंक्रीज किया। टारगेट ऊपर चला तो मस्त हो, प्रॉफिट बन सकता है 260-50 तक तो आना चाहिए। यहाँ अगर चल गया तो मस्त प्रॉफिट बनेगा। फिर अपसाइड में सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश करता हुआ दिख रहा है, पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी तो काम हो ही गया, बैंक निफ्टी से तो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर ही लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से देखिए एक मोमेंट ऊपर से इस तरह से ये पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन को, प्राइस चैनल को टेस्ट करता हुआ है। अगर आप 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर देखेंगे ना तो पूरा का पूरा इस प्राइस चैनल के हिसाब से ही ये ऊपर से नीचे आ रहा था। एक अच्छा बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी था बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों में, जैसा कि, लेकिन नहीं कर पाया, वहां पर तो स्टॉक्स पे रहा। और यहाँ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से अब ये ऊपर के लेवल 750 और ऊपर भी जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी हटा के अब निफ्टी ले लिया, वेट करें, बैंक निफ्टी से प्रॉफिट बुक कर लिया। तो वेट करते हैं, इसका टारगेट 220 तक भी आएगा तो मैं बुक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 220 भी आएगा तो यहाँ से 40.4 तो बन जाएंगे 220, यहाँ पे 220। तो देखिए यहाँ 100 क्वांटिटी है ना, तो इसका अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अब इसको मैं मॉडिफाई करूंगा ऐसे। अब इसको मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस की अब खास जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस उठा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 174.70 ऊपर का हाई 202, ठीक है, 202.80 इधर 202.45, ठीक है। एक रेंज में फंसा हुआ है, बस इस रेंज, ये जो रेंज बना रखा है देख रहे हैं आप, ये रेंज बना रखा है इसने। इस रेंज के ऊपर जैसे निकलेगा ना आपको मूवमेंट बना के देगा, बिल्कुल आप बाइंग प्राइस के पास में ही। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ ब्रेकआउट 17,900 का कॉल ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, बॉक्स के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लग रहा है ये ऊपर 220 तक तो आराम से जाना चाहिए। तो 220 तक अगर आता है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा 17,900 के कॉल ऑप्शन में। और 17,850 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें मुझे 2,000 के प्रॉफिट बन रहे हैं, तो मैं एक बार 50 क्वांटिटी का प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना चाहूंगा। देखिए इसको मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी, एक लॉट बुक कर लेता हूँ।
ठीक है, जो लिया था उसका मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बुक कर लिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिए। अब ये इसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे रख दूंगा दोस्तों। सिंपल सा है, 213 रुपए के आसपास में मैंने स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लिया। तो इसका कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया स्टॉप लॉस, और यहाँ पर भी मैंने 100 क्वांटिटी इसका 220 के आसपास में मैं प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इसका भी फिलहाल मैं स्टॉप लॉस को हटा देता हूँ और 220 के आसपास में मैं टारगेट मेंटेन करके रखता हूँ। 220 आएगा तो मिल जाना चाहिए, 220 रुपया 25 पैसा। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस को हटा के टारगेट मेंटेन कर दिया। तो चलिए अपना काम तो हो चुका है। 11:38 सारे ट्रेड फिर मेंटेन कर लेंगे। बैंक निफ्टी 15 सितंबर 2000, ये सब टाइम लगेगा करने में। सारा फिर मैं मेंटेन करके आप लोगों को सब दिखाऊंगा, कोई बात नहीं है। निफ्टी लिया है, इसका सब मेंटेन किया जाएगा। फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है। चलिए तो बंद करता हूं दोस्तों, अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।